नमस्कार। चलिए आज फटाफट समझते हैं कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में एक HTML फॉर्म बनाया जा सकता है। तो सीधे शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी किसी वेबसाइट पर साइन अप किया है, लॉगिन किया है या कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा है ना? ये तो हम लगभग रोज ही करते हैं। तो ये जो कुछ भी हम करते हैं ना, इसके पीछे एक ही चीज़ है, HTML फॉर्म। असल में ये वेब पर लोगों से जानकारी लेने का सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी तरीका है। और मजे की बात पता है क्या है? इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही देखने वाले हैं कि इसे बिल्कुल स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए एक कह सकते हैं एक ढांचा, एक कंटेनर जो सारी जानकारी को एक जगह पर रखेगा। और ये ढांचा है फॉर्म टैग। समझ लीजिए कि हर HTML फॉर्म की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक बक्से जैसा है जिसके अंदर हम वो सारे छोटे छोटे हिस्से डालेंगे जिनसे जानकारी इकट्ठी होगी। इसे ऐसे सोचिए कि ये टैग ब्राउज़र को एक इशारा देता है कि भाई तैयार हो जाओ, अब जानकारी इकट्ठा करने का टाइम आ गया है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो हमारा कंटेनर तो तैयार हो गया। अब बात करते हैं उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो असल में यूजर से जानकारी लेंगे। और इसमें सबसे सबसे जरूरी एलिमेंट है इनपुट टैग। सही में यही वो एलिमेंट है जिससे सारा डेटा कलेक्ट होता है। और कमाल की बात यह है कि इनपुट टैग कई अलग अलग तरह का होता है। जैसे अगर किसी का नाम लेना है तो हम यूज करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर पासवर्ड चाहिए तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इससे क्या होता है कि जो भी टाइप किया जाता है वो छिप जाता है सिक्योरिटी के लिए। और ईमेल के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, जो ये भी चेक कर लेता है कि सही ईमेल फॉर्मेट डाला गया है या नहीं। अब सिर्फ जानकारी लेने वाले बॉक्स बना देना ही काफी नहीं है। फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए और इस्तेमाल करने में आसान लगे। तो चलिए देखते हैं कि यूजर को गाइड कैसे करते हैं। इसके लिए आता है लेबल टैग। हर इनपुट फील्ड के लिए एक लेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये साफ साफ बताता है कि किस बॉक्स में क्या भरना है, जैसे नाम या ईमेल। इससे न सिर्फ फॉर्म साफ सुथरा दिखता है बल्कि ये एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसका एक और बढ़िया फ़ायदा है, जब कोई लेबल पर क्लिक करता है ना तो कर्सर अपने आप सही वाले इनपुट बॉक्स में पहुंच जाता है। ये छोटी सी चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना देती है। ठीक है, सारी जानकारी भर दी। अब उसे सबमिट भी तो करना है और यहीं पर काम आता है बटन टैग। जैसे ही इस पर क्लिक होता है सारी इकट्ठी की हुई जानकारी सर्वर को भेज दी जाती है। तो हमने सारे ज़रूरी हिस्से तो समझ लिए। अब इन सब को जोड़कर एक असली फॉर्म बनाते हैं। चलिए एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर देखते हैं। देखिए ये कितना सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले हम अपना फॉर्म कंटेनर बनाते हैं। स्टेप 2, फिर हम यूज़र के नाम के लिए एक लेबल और इनपुट डालते हैं। स्टेप 3, बिल्कुल वैसे ही ईमेल के लिए एक लेबल और इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। स्टेप 4, पासवर्ड के लिए भी सेम, एक लेबल और एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। और आखिर में स्टेप 5, सबमिट करने के लिए एक बटन। और बस हो गया, हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार है। और ये मत सोचिए कि ये बस एक सीखने वाला उदाहरण है। असल में दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइटें यूज़र डेटा इकट्ठा करने के लिए ठीक बिल्कुल इसी बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं 4 सबसे ज़रूरी चीज़ें। पहला, फॉर्म टैग जो हमारा मेन कंटेनर है। दूसरा, इनपुट टैग जिससे अलग अलग तरह का डेटा लिया जाता है। तीसरा, लेबल टैग जो बताता है कि क्या जानकारी देनी है। और चौथा, बटन टैग जो सारी जानकारी को सबमिट करता है। तो ठीक है, फॉर्म का ढांचा बनाना तो आ गया, पर अब आगे क्या? अगला स्टेप है इसे सुंदर बनाना, इसे स्टाइल करना। और उसके लिए हम यूज करते हैं CSS, जिससे ये फॉर्म्स दिखने में कमाल के लग सकते हैं। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट हाथ लग ही गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा। सोचिएगा जरूर।